हेलो, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। नमस्ते, राधे राधे। पिछली वीडियो में हमने लेटर वैदिक पीरियड का क्या किया था। हमने डिस्क्रिप्टिव देखा था, बड़े अच्छे से देखा था, है ना। हमने क्या देखा था कि जो राजा था वो क्या कर रहा था, यज्ञ परफॉर्म कर रहा था, है ना। और क्या हो रहा था कि आयरन की जो खोज हुई थी उससे क्या हुआ था, जंगलों की सफाई हो रही थी। और जंगलों की सफाई से क्या हो रहा था, ज़मीन किस लिए उपयुक्त हो रही थी, एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, इतनी बात भी पता चल गई, एग्रीकल्चर के लिए, है ना। और क्या वुमन की जो स्थिति थी उसमें क्या आई थी, गिरावट आई थी, है ना। क्या आई थी, गिरावट आई थी। आज हम इसके एमसीक्यू के बारे में देखेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग वेद आर स्पेशली एसोसिएटेड विद द ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक। निम्नलिखित में से कौन सा वेद विशेष रूप से भारतीय संगीत की उत्पत्ति से जुड़ा है। कौन सा वेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। तो कौन सा है, सामवेद। ठीक है, एकदम लड्डू क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड वन ऑफ द फ्लोइंग कलेक्टेड टैक्सेस। सिंपल सी बात है, पूछा गया है कि जो लेटर वैदिक पीरियड में था, जो कोलेक्ट संग्रह करता था उसे क्या बोलते थे, है ना। है ना, जो टैक्स कलेक्ट करता था उसे क्या बोलते थे, क्या बोलते थे उसको। भागदुग्ध बोलते थे, अक्षभापा बोलते थे, सूता बोलते थे, या तक्षण बोलते थे। क्या बोलते थे उसे, भागदुग्ध। ओके, ये भी समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, द ट्रांजिशन फ्रॉम ए नोमैडिक पेस्टोरल लाइफ टू ए सेटल्ड एग्रीकल्चर लाइफ इन दिस पीरियड वाज एक्सलरेटेड बाय द डिस्कवरी ऑफ विच मेटल। ठीक है, इस काल में खानाबदोश चारावाह जीवन में एक जगह बसकर कृषि करने वाले जीवन में बदलाव किस धातु की खोज से तेज हुआ। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात बोली गई है कि कौन सी ऐसी धातु थी जिससे एकदम से ड्रास्टिक चेंजेस आ गए, है ना। तो कौन सी थी, क्या वो कॉपर थी, क्या वो ब्रॉन्ज थी, क्या वो आयरन थी, क्या वो गोल्ड थी। तो मैंने पहले बताया कि जो आयरन की खोज थी वो बड़ी ज़्यादा उपयोगी थी, किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, है ना। अगला क्वेश्चन, विच टू मेजर अर्ली वैदिक ट्राइबल असेंबलीज लॉस्ट देयर पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। उत्तर वैदिक काल में किन दो प्रमुख प्रारंभिक वैदिक कबीलाई सभाओं ने अपना राजनीतिक महत्व खो दिया। कौन सी थी, कौन सी थी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, है ना, कौन सी थी असेंबलीज, कौन सी थी दो, ये पूछिए। कौन सी दो पॉलिटिकल असेंबलीज थी जिन्होंने अपना क्या कर दिया, राजनीतिक महत्व खो दिया। ठीक है, क्या वो सभा समिति थी, क्या वो विदत गण था, क्या वो परिषद कुला था, क्या वो समिति विधता था। तो हमने अर्ली वैदिक पीरियड में क्या देखा था। ठीक है, हमने अर्ली वैदिक पीरियड में क्या देखा था, सभा समिति, ठीक है, विदत और गणा, है ना। सभा समिति विदत गण, ठीक है, ये क्या थी, बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। और समिति क्या करती थी, समिति क्या करती थी, राजा को क्या करती थी, इलेक्ट करती थी। और विदत में कौन, विदत में वुमेन जो थी सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन करती थी। विदत में कौन करती थी, विदत में वुमेन सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन करती थी, जबकि समिति क्या करती थी, राजा का इलेक्शन करती थी। परंतु उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, सभा समिति विदतगण, इनको क्या कर दिया, क्या कर दिया, इनको विदतगण को समाप्ति कर दिया, है ना। और सभा समिति की इंपॉर्टेंस क्या कर दी, कम कर दी गई। ठीक है, क्योंकि क्यों कम कर दी, क्योंकि राजा को क्या करनी है, अपनी डोमिनेंस बनानी है ना। राजा नहीं चाहता कि मेरे ऊपर कोई चेक रखे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, सभा समिति। अगला क्वेश्चन, इन द लेटर वैदिक सोसाइटी हु वाज कंसीडर्ड द क्रिएटर डेटी एंड हेल्ड द सुप्रीम पोजीशन। इंद्रा, अग्नि, प्रजापति, वरुणा। उत्तर वैदिक समाज में किसे सृष्टिकर्ता देवता माना गया और सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। किसे हुआ था, क्या वो इंद्रा को हुआ था, क्या वो अग्नि को हुआ था, क्या वो प्रजापति को हुआ था, क्या वो वरुणा को हुआ था। तो हमने देखा कि जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें क्या था, इंदिरा की जो इंपॉर्टेंस थी वो बड़ी ज़्यादा थी, इंद्र जो था महत्वपूर्ण देता था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में किसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई, प्रजापति की, और वहीं इंद्र की इंपॉर्टेंस क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ फोर आश्रम इज मैंशनड क्लियरली फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच उपनिषद। ठीक है, चारों आश्रमों, जीवन के चरणों की व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख पहली बार किस उपनिषद में मिलता है। तो कौन सा है वो। ठीक है, पहले तो चार आश्रम कौन कौन से हैं। ठीक है, कौन कौन से, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, ठीक है, वानप्रस्थ, और कौन सा है, संन्यास। ठीक है, ब्रह्मचार्य में क्या करता था, ब्रह्मचार्य में होती थी ज्ञान प्राप्ति। ठीक है, गृहस्थ में क्या होता था, विवाह, परिवार वगैरह के साथ रहता था। ठीक है, इंसान। फिर इसमें क्या करता था, वनों की ओर प्रस्थान, वनों की ओर प्रस्थान। ठीक है, और संन्यास में क्या करता था, मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, मोक्ष प्राप्ति की कामना करता था। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया। ठीक है, तो ये बोला गया है, क्वेश्चन क्या बोला गया है कि चारों आश्रमों की व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख पहली बार किस उपनिषद में देखने को मिलता है, किसमें मिलता है, क्या वो
मुंडको उपनिषद में देखने को मिलता है, क्या वो जावलो उपनिषद में देखने को मिलता है, क्या वो छांदो उपनिषद में देखने को मिलता है, क्या वो काठो उपनिषद में देखने को मिलता है? तो किस में देखने को मिलता है? जावलो उपनिषद में। ठीक है। वट टाइप ऑफ पोट्री इज डिफरेंट मोस्ट डिस्टिंक्टली एसोसिएटेड विद द लेटर वैदिक पीरियड? उत्तर वैदिक संस्कृति से सबसे विशिष्ट रूप से किस प्रकार के मृत भांड मिट्टी के बर्तन जुड़े हुए हैं? तो किससे जुड़े हुए हैं? ठीक है, कौन से हैं वो? ब्लैक रेडवेयर थे, नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर थे, पेंटेड ग्रेवेयर थे, या गेरुए रंग के मृत भांड थे? तो कौन से थे? तो ब्लैक एंड रेडवेयर किससे रिलेटेड है? ठीक है, ब्लैक एंड रेडवेयर ये भी पता होना चाहिए। ब्लैक एंड रेडवेयर किससे रिलेटेड है? ठीक है, किससे हैं? नियोलिथिक से, यानी कि नव पाषाण काल से। नियोलिथिक से, ठीक है, नभ पाषाण से। ठीक है। नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर किससे हैं? मौर्य से, मौर्य काल से। ठीक है। पेंटेड ग्रेवेयर, बिल्कुल यही आंसर है। पेंटेड ग्रेवेयर किससे रिलेटेड है? लेटर वैदिक कल्चर से। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारा? पेंटेड ग्रेवेयर। अगला क्वेश्चन, विच रिचुअल सैक्रिफाइस was performed by the king to establish his unquestioned authority over a territory? राजा द्वारा किस क्षेत्र पर अपना निर्विवाद अधिकार स्थापित करने के लिए कौन सा यज्ञ किया जाता था? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि राजा की डोमिनेंस कैसे बताई जाती थी। तो मान लो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये फोर, मान लो कि ये 4 स्टेट है। ठीक है, 4 राज्य है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4, इस पहले राजा ने क्या किया? अपना घोड़ा छोड़ा और ये दूसरे के पास गया, और दूसरे ने इस घोड़े को क्या किया? रोका नहीं। ये घोड़ा आगे बढ़ता चला गया, तीसरे के पास गया, तीसरे स्टेट से होके गुजरा, तीसरे भी नहीं रोका। और मान लो कि अब चौथे के पास गया और चौथे ने इसको रोकता है, तो पहले राजा को क्या करना पड़ेगा? चौथे राजा के साथ क्या करना है? युद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि चौथे राजा को क्या करना है? पहले राजा के साथ युद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर ये नहीं रोकता है और ये आगे बढ़ जाता है और एक के पास पहुंच जाता है, यानी कि जो पहले वाले राजा की है, सबने क्या की? सत्ता स्वीकार की, है ना, मतलब उसकी डोमिनेंस को क्या किया? एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो क्या बोला कि राजा द्वारा किस क्षेत्र पर अपना निर्विवाद अधिकार स्थापित करने के लिए कौन सा यज्ञ किया जाता? कौन सा? तो राजसुआ नहीं, बिल्कुल नहीं। वाजपेयी, ये भी नहीं। अश्वमेधा, जी हाँ, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ क्या किया जाता था? घोड़ा छोड़ा जाता था और देखा जाता था कि सारे स्टेटों को क्रॉस करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, यानी कि सारे राजा उसकी डोमिनेंस को स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यमा रिगार्डिंग लाइफ आफ्टर डेथ इज फाउंड इन विच उपनिषद? मृत्यु के बाद जीवन के संबंध में नचिकेता और यम के बीच प्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में मिलता है? क्या वो काठोपनिषद है, क्या वो मुंडो उपनिषद है? ठीक है, क्या वो ब्रह्मधारिक उपनिषद है, या फिर तैत्तिरीय उपनिषद है? तो कौन सा है वो? कौन सा है वो? काठोपनिषद। कौन सा है वो? काठोपनिषद। अगला क्वेश्चन एंड द लास्ट वन, which Varna grew heavily in power and privilege during the later Vedic period due to the complex ritualization of religion? धर्म के जटिल कर्मकांड के कारण उत्तर वैदिक काल में किस वर्ण की शक्ति विशेषाधिकारों में भारी वृद्धि हुई? किस में हुई थी? क्या वो क्षत्रिय में हुई थी, क्या वो ब्राह्मण में हुई थी, क्या वो वैश्य में हुई थी, क्या वो शूद्र में हुई थी? तो राजा क्या कर रहा था? राजा क्या कर रहा था? राजा यज्ञ परफॉर्म कर रहा था, है ना। तो यज्ञ को कौन परफॉर्म कर सकता है? ठीक है, ब्राह्मण ब्राह्मण करवाते थे यज्ञ। तो किसकी जो उत्तर वैदिक काल में किसकी शक्ति विशेषाधिकारों में भारी वृद्धि हुई थी? तो किसकी हुई थी? ब्राह्मणा। ठीक है, ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ खत्म हो गए, और इसके बाद हम महाजनपद की ओर चलेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।